बैटल थ्रू द हेवंस की एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था हुन हुजी जब वॉइड डिवोरिंग फ्लेम को समन करता है, तब याओ क्लैन जो कि वॉइड डिवोरिंग फ्लेम के बिल्कुल टक्कर में नहीं था, अपने एंसेस्टर को समन करते हैं। याओ क्लैन के सभी लोग याओदान के साथ मिलकर अपने एंसेस्टर याओदी को समन करते हैं, जिससे एक दाऊदी पर्सन का सोल फ्रेगमेंट वहां अपीयर हो जाता है। वॉइड डिवोरिंग फ्लेम जब याओ क्लैन को खत्म करने के लिए अटैक करता है, तब याओदी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए दाऊदी लेवल के अटैक से वॉइड डिवोरिंग फ्लेम के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन ये देख वॉइड डिवोरिंग फ्लेम जो कि तोशेंग के 9 स्टार के पीक पर है, याओदी से कहता है तुम सिर्फ एक सोल फ्रेगमेंट हो, तुम मुझे नहीं रोक सकते, कहकर वो एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग द वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन फिंगर अटैक करता है। याओदी इसको भी एक स्ट्रॉन्ग कॉल्डर अटैक का इस्तेमाल करके रोकता है, पर इस अटैक को रोकते हुए याओदी सोल फ्रेगमेंट की हालत खराब हो जाती है। ये फेल हो जाता, लेकिन याओदान और याओ क्लैन के लोग याओदी की मदद करते हैं। ये देख वॉइड डिवोरिंग फ्लेम अपने हाथों को उठाता है और बहुत सारे खतरनाक सोल्स को समन करते हुए कहता है, अगर तुम्हारे पास याओ क्लैन के लोगों का सपोर्ट है तो मेरे पास भी याओ क्लैन के मरे हुए डिसेंडेंट का सपोर्ट है। कहते हुए जितने भी लोगों को ये वॉइड डिवोरिंग फ्लेम थोड़ी देर पहले याओ क्लैन में मारा था और अभी तक जितने भी बड़े बड़े अल्केमिस्ट को हुन क्लैन ने कैप्चर करा था, वो सब वहां पर अपीयर हो जाते हैं। देखने में सब बहुत ही ज्यादा डरावने और बहुत ज्यादा खराब हालत में लग रहे थे, जिसको देखकर याओ क्लैन के सभी लोगों का दिल से हर जाता है। अब आगे एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। हम लोग शेयन को देखते हैं जो कि ये भयंकर नजारा देखकर एकदम हैरान रह गया था। आसमान में वो वॉइड डिवोरिंग फ्लेम के पास उस लाइट क्लस्टर को देख रहा था, जिसके अंदर बहुत सारे हाई लेवल के अल्केमिस्ट जो कि ह्यूमन फिगर्स में थे स्ट्रगल कर रहे थे। वो ये चीज देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, उसे बहुत बुरा लगता है। कहता है ये कितना ज्यादा रूथलेस है, इतनी रूथलेस मेथड कि मरने के बाद भी ये वॉइड डिवोरिंग फ्लेम याओ क्लैन के डिसेंडेंट को शांति से रहने नहीं दे रहा है। शेयन गुस्से में अपनी मुट्ठी को कस लेता है, बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। फिर हम लोगों को याओदान और याओ क्लैन के लोगों को दिखाया जाता है, जो लोग ये चीज देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा रहे थे। याओदान बहुत ही ज्यादा मजबूर पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारा हुन क्लैन मेरे क्लैन का जन्मजात दुश्मन है और मैं तुम्हें ये प्रॉमिस करता हूँ कि जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हारे हुन क्लैन से मैं ये बदला जरूर लूंगा। याओदान चिल्ला रहा था, पर वॉइड डिवोरिंग फ्लेम याओदान के पूरी बातों को इग्नोर कर देता है और बस वो अपनी मुट्ठी को कसता है और चिल्लाता है एक्सप्लोड। हम दोस्तों तब देखते हैं जो लाइट क्लस्टर बॉल आसमान में हवा में लटका हुआ था, अचानक ही उसके अंदर बहुत ज्यादा ब्लड उभर कर आता है, जिसके बाद एकदम से वो बहुत ही तेज धमाके से फटता है। इतना जोरदार धमाका था कि याओदी के फॉर्मेशन के अंदर जितने भी याओ क्लैन के लोग थे, इस धमाके को विटनेस करते हुए उन लोगों की सुनने की शक्ति कुछ समय के लिए चली जाती है, बिल्कुल खत्म। सभी के कान बज रहे थे। उन लोगों ने महसूस किया कि अगर उनके एंसेस्टर याओदी का ये बनाया हुआ फॉर्मेशन ना होता तो इस वॉइड डिवोरिंग फ्लेम के इस अटैक से उन लोगों को अभी कोई नहीं बचा सकता था। सभी की आंखें चौंधिया गई थी, पर जब कुछ मिनट के बाद इन लोगों की सेंसेस वापस आती हैं, तब वो ऊपर आसमान में अपने फॉर्मेशन को देखते हैं। जो वो ब्लड फॉर्मेशन ऊपर फूटा था वो इन लोगों के याओदी फॉर्मेशन से टकराता है और देखते हैं कि ब्लड धीरे धीरे करके उस पूरे फॉर्मेशन को सड़ाने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे याओ क्लैन के ब्लड लाइन से बना ये फॉर्मेशन को याओ क्लैन के डिसेंडेंट सोल के ब्लड लाइन से ही कैंसल आउट करा जा रहा है। याओदी का फॉर्मेशन क्रैक करने लगता है। जैसे ही लोग ये देखते हैं घबराने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, फॉर्मेशन अब बस टूटने वाला है, अब हम क्या करें। सभी के चेहरे एकदम सफेद, दिल एकदम जोर जोर से धड़कने लगता है। किसी ने ये इमेजिन नहीं करा था कि पूरे याओ क्लैन की ताकत से बना हुआ इस फॉर्मेशन को भी ये पावरफुल इंसान वॉइड डिवोरिंग फ्लेम ऐसे खत्म कर देगा। लेकिन उसके बाद हम लोग याओ क्लैन के सिस्टर याओदी को देखते हैं। याओदी एक दाऊदी का सोल फ्रेगमेंट थे, इसी वजह से दाऊदी की एलीट पावर अभी उनके पास नहीं थी, इसी वजह से वो भी थोड़े से परेशान। कहते हैं अब इस आपदा को अवॉइड नहीं करा जा सकता है। कहते हुए याओदी फिर अपनी जितनी भी बची हुई ताकत थी उसको गैदर करते हैं और फिर बहुत तेजी से वॉइड डिवोरिंग फ्लेम की ओर चार्ज करते हैं। वहां पर
जैसे ही ये टकरार होती है एक जोरदार धमाका होता है। याओक्लैन के सभी लोग शाओयेन, याओ चैन सब उस ओर देख रहे थे। जैसे ही ये धमाका होता है, धमाके से हम लोगों को वो डिवोरिंग फ्लेम का शरीर दिखाया जाता है जो कि बहुत तेज फोर्स से पीछे ढकेल दिया गया था। पर भले ही वो डिवोरिंग फ्लेम का शरीर लड़खड़ा रहा था, जैसे ही वो स्टेबलाइज होता है कहता है तुम ओल्ड घोस्ट, तुम्हारा समय इस दुनिया से अब खत्म हो चुका है, अब गायब हो जाओ। वैसे ही दोस्तों हम लोगों को याओदी के साइड में दिखाया जाता है जिसका सोल फ्रेगमेंट जैसे करप्ट होने लगता है। उस गोल्डन इल्यूजनरी फिगर में हम लोग ब्लैक लाइट देखते हैं, ब्लैक फ्लेम देखते हैं। फ्रेगमेंट से चारों ओर से ब्लैक फ्लेम निकलने लगता है जिसके बाद एक पतली तेज आवाज गूंजती है। फिर दोस्तों वैसे ही बहुत ज्यादा लाइट चारों ओर फैल जाता है, ऐसे जैसे याओदी का सोल सैटर हो गया, टूट कर बिखर गया। हम लोगों को याओक्लैन के लोगों को दिखाया जाता है जो लोग जैसे ही ये चीज देखते हैं उनका दिल एकदम से रुक जाता है। उन लोगों की फीलिंग्स के बारे में बताऊं तो उन लोगों को ऐसा लगा जैसे उन लोगों के ब्लड लाइन से कुछ चीज एकदम से गायब हो गई। सब लोगों को समझ में आ जाता है कि याओक्लैन के फाउंडिंग एंसेस्टर का जो आखिरी सोल फ्रेगमेंट था वो भी इस दुनिया से खत्म हो चुका है। और इस सोल फ्रेगमेंट के खत्म होते ही याओदान याओक्लैन के सभी लोगों से उनकी आंखों से एकदम से होप खत्म हो जाता है। सभी लोग ये समझ गए थे कि अब उन्हें बचाने वाला कोई भी नहीं है। कुछ ही सेकंड फिर बीता था, हम लोग देखते हैं जो फॉर्मेशन याओदी ने बनाया था वो भी धीरे धीरे करके क्रैक करता है और फिर टूट जाता है। शाओयेन और जितने भी आउटसाइडर लोग वहां पर थे एक साथ चिल्लाते हैं फॉर्मेशन टूट गया। याओक्लैन के गार्जियन का फॉर्मेशन भी इस डिवोरिंग फ्लेम के सामने टिक नहीं पाया। याओक्लैन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी पर अपनी किस्मत को वो बदल नहीं पाए। ये सारी बातें सब कर रहे थे और सभी लोग अपने दिल में वो खतरनाक डर को महसूस कर रहे थे। सभी का शरीर कांप रहा था और वो आसमान में उस डीमन गॉड लाइक फिगर को देख रहे थे। हम लोग शाओयेन को देखते हैं, शाओयेन भी एकदम घबरा रहा था। शाओयेन भी एकदम फुल अलर्ट, उसे किसी भी तरह से यहाँ से निकलना होगा। शाओयेन का ड्रैगन पुपेट तुरंत ही शाओयेन के बॉडी से बाहर निकलता है। वो शाओयेन और याओलाओ दोनों को कवर करता है। शाओयेन भी कॉन्फिडेंट नहीं था कि वो यहाँ से जिंदा बच भी पाएगा या नहीं, क्योंकि इस तरह की खतरनाक पावर को इससे पहले शाओयेन ने कभी भी फेस नहीं करा था। हम लोग याओलाओ को देखते हैं जिनकी आंखें एकदम भर गई थी। अपने सामने वो अपने याओक्लैन के एंसेस्टर को मरता हुआ देखें। भले ही याओलाओ के लिए याओक्लैन के लिए उतना ज्यादा फीलिंग नहीं है, पर अपने फाउंडिंग एंसेस्टर को इस हालत में देखकर उनको भी बहुत ज्यादा बुरा लगा है। और याओलाओ समझ रहे हैं कि सिचुएशन कितना ज्यादा इंटेंस है। यहाँ पे से किसी का भी बचकर निकलने का चांस 1% से भी कम का है। याओलाओ शाओयेन की ओर देखते हैं, कहते हैं शाओयेन जितनी भी ताकत तुम्हारे पास है उसको लगाओ और यहाँ पे से किसी भी हालत में बाहर निकलो। स्काईमेंशन अलायंस तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं कर सकता है। कुछ भी यहाँ पर गड़बड़ होता है तो सबसे पहले तुम्हें निकलना होगा, क्योंकि अभी भी तुम्हें अपने फादर को बचाना है। याओलाओ की आवाज एकदम बहुत ही ज्यादा कमजोर लग रही थी, वो काफी ज्यादा डरे हुए थे। शाओयेन जब याओलाओ की बात सुनता है वो भी थोड़ा सा इमोशनल पर अपने इमोशन को कंट्रोल करते हुए कहता है टीचर आप चिंता ना करें। पर शाओयेन जब ये कह रहा था उसे अपने मन में डाउट महसूस हो रहा था कि शाओयेन ये चिंता ना करे कह तो रहा है, पर शाओयेन अपने टीचर को ये कहने के काबिल भी है। इधर फिर हम लोगों को याओदान को दिखाया जाता है। याओदान इस खतरनाक दर्द को सह तो नहीं पा रहे हैं, पर वो अपने इमोशंस को ऐसे बहने नहीं दे सकते क्योंकि वो याओक्लैन के लीडर है। वो आगे आते हैं और फिर बहुत ही दुखद आवाज में कहते हैं मेरे याओक्लैन के मेंबर्स, अब समय आ गया है कि हम लोगों का याओक्लैन का किस्मत डिटरमाइन करा जाएगा। अब हम सबके पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम लोग अपना सब कुछ लगा दें ताकि हमारे याओक्लैन का ब्लड लाइन बच सके। ये कहने से इनका मतलब ये है कि जितने भी ताकतवर लोग हैं वो आगे आए और पूरी ताकत लगाकर वो डिवोरिंग फ्लेम को रोकने की कोशिश करे ताकि इस बीच जो याओक्लैन के यंगर जनरेशन है वो किसी तरह यहाँ से भाग जाए। याओदान की बात को सुनकर माउंटेन से जहाँ तहाँ से बहुत सारे एल्डर्स वहाँ पर आकर खड़े हो जाते हैं। तब बिना कोई समय गवाए याओदान चिल्लाता है सभी एल्डर्स मेरे साथ मिलकर अटैक करें। और वैसे ही सभी एल्डर्स की तौकी इंक्लूडिंग याओदान फूट पड़ती है। बहुत तेज एनर्जी वहाँ पर इवॉल्व होती है, जिसके बाद सभी लोग एक साथ हैंड साइन करते हैं और फिर एक बहुत ही बड़ा सा तौकी पिलर अपीयर होता है। तौकी पिलर सीधा वो डिवोरिंग फ्लेम की ओर चार्ज करता है जिसकी स्पीड अनबिलीवेबल थी। इसी ब्लिंक ऑफ मूवमेंट में हम लोगों को शाओयेन को दिखाया जाता है जो कि ये सब कुछ देखते हुए कह रहा था आखिर हुनक्लैन कितना ज्यादा डरावना है। अभी बस यहाँ पर ये वो डिवोरिंग फ्लेम आया है, हुनक्लैन का लीडर भी नहीं आया, तब भी ये याओक्लैन को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। शायद हुनक्लैन का लीडर यहाँ
यहाँ पर इसीलिए नहीं आया क्योंकि अगर वो इस तरह पाता तो कुकलैंड के लोगों को पता चल जाता, पर फिर भी ये वो डिवोरिंग फ्लेम अकेले ही लगता है यॉर्कलैंड को खत्म कर देगा। लेकिन दोस्तों दूसरी ओर हम लोगों को वो डिवोरिंग फ्लेम के साइड में दिखाया जाता है जहाँ हुनहुजी जैसे ही उस अटैक को देखता है वो एकदम घबरा जाता है। अटैक बहुत ही टेरिफाइंग था और उसे ये पता था कि अगर वो अटैक हुनहुजी को टच भी करता है तो उसका शरीर उसके उस अंग से अलग हो जाएगा। वो डिवोरिंग फ्लेम को भी ये पता था। तुरंत ही वो हुनहुजी में अपना फ्लेम डालता है और उसके पूरे बॉडी को कवर कर लेता है। वो डिवोरिंग फ्लेम भी फिर अपनी धौकी एक्टिवेट करता है और फिर अपने हाथों को उठाता है और उसके हाथों में कुछ सिंबल उभर कर आते हैं जो कि फिर आसमान में एक बहुत ही बड़ा सा ब्लैक होल क्रिएट करते हैं। यॉर्कलैंड का धौकी फ्लेयर फिर उस ब्लैक होल से टकराता है, भयंकर धमाका होता है, एनर्जी निकलती है, जिसके बाद एक फोर्स हुनहुजी और वो डिवोरिंग फ्लेम दोनों को ही उड़ा देती है। नजारा बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था। हुनहुजी घबराता है, कहता है यौती से फाइट करने की वजह से निहालिटी सर की ताकत कमजोर हो गई है। वो डिवोरिंग फ्लेम भी कहता है मानना पड़ेगा, तुम्हारा यॉर्कलैंड वाकई में लिंक क्लैन और शी क्लैन से ज्यादा ताकतवर है, पर क्या वाकई में तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ये ताकत तुम्हें मुझसे बचा पाएगी? कहते हुए फिर वो अपनी आंखों को बंद करता है, कुछ हैंड साइंस करता है और आसमान में बहुत सारे ब्लैक अंडे के शेप का क्रिएचर अपीयर होता है। जैसे ही ये अपीयर होता है तुरंत ही यॉर्कलैंड के मेंबर्स की ओर चार्ज करता है। अगले ही पल हम देखते हैं चारों ओर से बहुत ज्यादा दर्द से चीखें उभरने लगती है। हम देखते हैं ये जो एक लाइक क्रिएचर है वो किसी भी मेंबर के सामने जाकर उनकी धौकी को एक जगह इकट्ठा करते हैं, फिर उसकी बॉडी से उसके मांस के साथ उसकी धौकी खींच लेते हैं। लोगों को उसके शरीर में जिंदा रहते हुए एक बड़ा होल दिखाई देता है, जिसके बाद उन लोगों की डेथ हो जाती है। यादान ये देखते हैं वो एकदम दंग रह जाते हैं। शोयन अपने बॉडी को प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम की एक और मोटे लेयर से कवर करता है, लेकिन हम लोगों को यादान को दिखाया जाता है जो कि ये चीज देखकर गुस्साते हुए एक खतरनाक अटैक करते हैं, जिससे बहुत सारे वो एक लाइक क्रिएचर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उनमें से एक क्रिएचर को जब वो पकड़ कर देखते हैं, देखकर वो एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। कहते हैं टनलिंग क्लैन, आखिर कैसे ये टनलिंग क्लैन अभी भी इस दुनिया में एग्जिस्ट कर सकता है? उन्हें तो एंशिएंट एरा में पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया गया था। यालाव जो कि उधर उस क्रिएचर को स्टडी कर रहे थे, देख रहे थे कि आखिर ये क्या चीज है जो कि एक इंसान से उसकी धौकी के साथ उसका फ्लेश भी खा जाता है। जब वो समझते हैं कि ये टनलिंग क्लैन का है, देखकर वो भी शॉक्ड हो जाते हैं, शोयन भी शॉक्ड। तभी वो डिवोरिंग फ्लेम हंसता है, कहता है वाकई में तुम यॉर्कलैंड के हेड होने के लायक हो। तो क्या अब तुम्हें पता चला कि मेरा हुन क्लैन तुम्हारे क्लैन के ऊपर क्यों अटैक करा है? यादान के चेहरे में एक डर था, एक गुस्सा था। कहने लगते हैं तभी ये हुन क्लैन इतने लंबे समय से एग्जिस्ट कर रहा है, उस एंशिएंट टाइम से लगातार बढ़ रहा है, जबकि दूसरे क्लैन लगातार डिक्लाइन कर रहे हैं। फिर यादान वैसे ही अपने हाथों को उठाते हैं और फिर जितने भी यंगर जनरेशन के मेंबर थे उनको अपने हाथों में एक एनर्जी से दबोच लेते हैं। फिर चिल्लाते हैं यॉर्कलैंड के सभी एल्डर्स मेरी बात ध्यान से सुने, अभी कभी मेरे साथ अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करके इस रेल्म को डिस्ट्रॉय कर दे। हम लोग भले ही आज यहाँ पर मर जाएंगे, पर हम लोग हमारे यॉर्कलैंड की सीट को बचा लेंगे। जैसे ही दूसरे लोग यादान की बात सुनते हैं सभी लोग एकदम घबरा जाते हैं। पर इसी बात के साथ बैटल थ्रू द हेवंस का ये नोबल एक्सप्लेनेशन इसी जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों आप मुझको बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना। भी एक नया नाम सामने आया है टनलिंग क्लैन, अभी तो इसके बारे में कुछ बताया नहीं गया है। नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं कि क्या होगा। तो वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक कर देना। कमेंट में लिखना कि वीडियो कैसा लगा। सीन्स मिसमैच हो रहे होंगे क्योंकि रियल एपिसोड अवेलेबल नहीं है, काम चला लेना, सपोर्ट दिखाना, तो जल्दी वीडियो आएगी। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।